एक खुली किताब जिसके सवाल हमारी आंखों के सामने सदियों से रहे हैं, वो खुली किताब है हमारा ब्रह्मांड। इस किताब को हम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक हम इसकी भाषा को न जान लें, जिसको लिखा गया है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। ऐसा हमारे फादर ऑफ मॉडर्न साइंस गैलीलियो का कहना था। तो मतलब इस ब्रह्मांड को समझने के लिए हमको एक महान मैथमेटिशियन की ज़रूरत होगी, जो कि इस ब्रह्मांड की लैंग्वेज को डिकोड कर पाए। अब मैथमेटिशियन शब्द को सुनकर आपके मन में कई सारे मैथमेटिशियंस की तस्वीर बन रही होगी, पर हमारा ये नेचर हमको हमेशा कई सारे तरीकों से सरप्राइज करता है। आपको ये बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इंसान की मैथमेटिक्स को डेवलप करने से पहले, मतलब जब हम इंसान मैथमेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तब हमारे नेचर में एक काफ़ी महान मैथमेटिशियन मौजूद था, और उस मैथमेटिशियन का नाम है हनी बीज। जी हाँ, आपने सही सुना, हनी बीज इस ब्रह्मांड के एक काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएचर, ना केवल ये सबसे डिलीशियस और नेचर में इनक्रेडिबल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं। अपने आसपास की दुनिया की जितनी अमाउंट ऑफ नॉलेज इनके पास है, वो किसी साइंस और इंजीनियरिंग स्कूल के ग्रेजुएशन के कंपैरिजन में है। हनी बीज हमको ये बताती हैं कि कैसे मैथमेटिक्स नेचर और साइंस की लैंग्वेज है। इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप एक फेमस कोट से लगा सकते हो, जिसका ये कहना है कि अगर हनी बीज एकदम से हमारी धरती से गायब हो जाएं, तो इंसान केवल 4 सालों तक ही जिंदा रह सकते हैं। हम इंसानों ने तब तक हनी बीज की मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं लगाया जब तक हमने खुद मैथमेटिक्स की डिस्कवरी नहीं की थी। खैर, आखिर हनी बीज को हम मैथमेटिशियन क्यों कह रहे हैं, इसके मैं कुछ आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले हनी बीज के पास एक ज्योमेट्रिकल अट्रैक्टिव वैक्स बनाने की ताकत होती है। दूसरा रीज़न ये है कि हनी बीज अपने छत्ते के लिए एक हेक्सागोन शेप को ही क्यों प्रेफर करती हैं। तीसरा, ये बड़े आसानी से ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। चौथा, ये जीरो के आइडिया को ग्रेस्प कर सकती हैं। पाँचवा, ये सिंपल और बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हैं। तो अब एक 2 वीक ओल्ड हनी बी बेसिकली एक वैक्स प्रिंटर बन जाती है। ये हनी में मौजूद शुगर को एक वैक्सी सब्सटेंस में बदलने लगती है, और इस पॉइंट पर एक काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ होती है, क्योंकि हनी बीज एक काफ़ी मैथमेटिकल और आर्किटेक्चरल अफेक्टेड डिज़ाइन को जन्म देती हैं। पर आखिर ये डिज़ाइन मैटर क्यों करता है, इसका जवाब है वैक्स की वजह से। और वैक्स हनी बीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल है। ये उनके लिए काफ़ी वैल्यूबल है, क्योंकि हनी कॉम्ब को बनाना हनी बीज के लिए एक काफ़ी एक्सपेंसिव टास्क होता है। हजारों हनी बीज हजारों किलोमीटर का रास्ता हजारों घंटों में तय करती हैं नेक्टर को ढूंढने के लिए, और फिर इस नेक्टर को वैक्स में कन्वर्ट करती हैं, और इस वैक्स की मदद से वो हेक्सागोनल पैटर्न्स बनाती हैं। इसी कारण हनी कॉम्ब एक काफ़ी वैल्यूबल स्ट्रक्चर है। हनी कॉम्ब के कंस्ट्रक्शन के लिए हनी बीज के पास एक काफ़ी इकोनॉमिकल आइडिया होता है, क्योंकि हनी को स्टोर करने के लिए किसी भी रैंडम शेप का यूज़ वो नहीं कर सकती। यहाँ पर ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल शेप होना चाहिए जिसको बनाना उनके लिए कंपेरेबली आसान हो, मतलब जिसको बनाने में कम अमाउंट ऑफ वैक्स लगे, और इसके साथ ही साथ वो ज़्यादा मात्रा में हनी को स्टोर कर पाए, मतलब कम लेटरल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम कैपेसिटी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है। उदाहरण के लिए अगर आप एक सर्कल को कंसीडर करो, तो उसको बनाना इकोनॉमिकल तो है, पर जब आप कई सारे सर्कल्स को आपस में मिलाओगे हनी कॉम्ब बनाने के लिए, तो आप पाओगे कि लॉजिकली इस सर्कल को हनी बीज स्टोरेज सिस्टम की तरह यूज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप उन सारे सर्कल्स को आपस में जोड़ो, तो उन सर्कल के बीच में आप इन गैप्स को नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेस का वेस्टेज हुआ है, और एक गुड इकोनॉमिस्ट स्टोरेज को वेस्ट करना नहीं चाहेगा। एंड इसके अलावा सर्कल के पास कोई भी वॉल्स नहीं होती, तो सेल वॉल्स बनाने के लिए अगेन वैक्सी मटेरियल का वेस्टेज होगा, और इसी कारण सर्कल की बजाय हनी बीज पॉलीगॉन शेप को ज़्यादा यूज़ करती हैं। अब इस पर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये सब एवोल्यूशन के कारण हुआ। पहले हनी बीज डिफरेंट शेप का यूज़ करती होंगी, पर एवोल्यूशन के चलते वो एक मैथमेटिकल एडवांस स्ट्रक्चर पर पहुंच गई। पर ऐसा असल में नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कोई भी हनीकॉम्ब फॉसिल नहीं है जिसका शेप हेक्सागोन की बजाय कोई और हो। सो स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागोन या फिर कोई भी ब्लाब्लागॉन्स सर्कल के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंट हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बॉल 2 चीज़ों काम करती हैं। सबसे पहले वो मटेरियल को शेप करती हैं, और दूसरा, मॉडर्न साइंस ने कई बार ये प्रूव किया है कि हेक्सागोन का यूज़ करके कम वैक्स में ज़्यादा स्टोरेज सिस्टम को अचीव किया जा सकता है।
अब इस चीज़ को हम मैथमेटिकली देखते हैं कि क्यों हेक्सागोन बाकी के शेप से ज़्यादा बेटर है। इसके लिए हमको इन सवालों के जवाब की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन 1 कि कैसे आप वॉल्यूम को इक्वल साइज के शेप के साथ डिवाइड करोगे मिनिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल का यूज़ करते हुए। क्वेश्चन 2 और वो शेप्स क्या होंगे। तो ये क्वेश्चंस तो काफ़ी सिंपल हैं बट इनके आंसर उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये हमारी हिस्ट्री के काफ़ी पुराने क्वेश्चंस हैं और मैथमेटिकली इसको हम हनीकॉम्ब कंजेक्चर कहते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हनीकॉम्ब कंजेक्चर पर एक रिसर्च पेपर दिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, हम 3 शेप्स को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागोन। इन सब का पैरामीटर सेम है यानी कि 36। तो बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके आप एरिया फाइंड कर सकते हो। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि सबसे कम एरिया है ट्राइंगल का, उससे ज़्यादा स्क्वायर का और सबसे ज़्यादा एरिया है हेक्सागोन का। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फिर ऑक्टागोन का और ज़्यादा एरिया होना चाहिए। वेल, होना तो चाहिए बट ऑक्टागोन आपस में अच्छे से फिट नहीं होते हेक्सागोन की तरह, तो ऑक्टागोन हनीकॉम्ब की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए हेक्सागोन बेस्ट शेप है जिसका यूज़ हनी बीज करती हैं। फिलहाल मैथमेटिशियंस ये बिलीव करते हैं कि हनी बीज इस मैथमेटिकल अप्रोच को पहले ही जानती थी बिना मैथमेटिक्स को जाने। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक फुटबॉल प्लेयर को किक मारने से पहले उसके पीछे की फिजिक्स जानने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए एक हनी बी को हनीकॉम्ब बनाने से पहले मैथमेटिक्स जानने की ज़रूरत नहीं होती। अब हेक्सागोनल शेप के बेसिस पर ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स में और भी कई चीज़ें हैं जिसमें हनी बीज काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। हनी बीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं टाइनी ब्रेन होने के बावजूद भी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे मैथमेटिकल कंसेप्ट को वो समझ सकती हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इन पर एक्सपेरिमेंट भी किए हैं जहाँ पर हनी बीज को वाई शेप्ड मेज में से पास होना था। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेज के एंट्रेंस पर कुछ विजुअल स्टिमुलाई थी जहाँ पर 1 से 5 तक ब्लू या फिर येलो डॉट्स मौजूद थे। ब्लू एडिशन को रिप्रेजेंट करता है और येलो मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। मेज में एंटर करने से पहले हनी बीज उस पर्टिकुलर डॉट्स को देखते हैं, उस पर्टिकुलर कलर को देखते हैं। देन हनी बीज आगे बढ़ती हैं और वो पहुंच जाती हैं चैम्बर ऑफ डिसीजन में। यहाँ पर उनको डिसीजन लेना होता है, या तो वो लेफ्ट वाली डॉट्स को सिलेक्ट कर सकती हैं या फिर वो राइट वाली डॉट्स को सिलेक्ट कर सकती हैं। तो मतलब या तो वो लेफ्ट जा सकती हैं या तो राइट जा सकती हैं। दोनों में से एक करेक्ट आंसर होता है और करेक्ट आंसर देने पर उनको रिवॉर्ड मिलता है। तो मान लो हनी बीज ने एंट्रेंस पर ब्लू शेप्स को देखा, तो अगर उस डिसीजन चैम्बर में हनी बी और ज़्यादा डॉट्स को चूज़ करती है तो उसको करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाता है और करेक्ट आंसर चूज़ करने के बाद करेक्ट आंसर वाले साइड में से पास हो जाती है। देन उसको रिवॉर्ड के तौर पर स्वीट वाटर दिया जाता है। और अगर वो उस साइड को चूज़ करती है जहाँ पर पहले के कंपैरिजन में नंबर ऑफ डॉट्स कम थी, देन इसको गलत आंसर कंसीडर किया जाता है। और अगर वो उसमें से पास होती है देन उसको पनिशमेंट के तौर पर एक बिटरी टेस्ट का क्यूनाइन दिया जाता है। ऐसे ही अगर वो एंट्रेंस पर येलो शेप को देखती है तो करेक्ट आंसर वो होगा जहाँ पर नंबर ऑफ शेप कम होंगे, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो। अब इस एक्सपेरिमेंट को कई सारे तरीक़ों से किया गया जिसकी जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए रिसर्च पेपर में से ले सकते हो। पर इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि इंसेक्ट अनइंटेलिजेंट नहीं होते बल्कि वो स्मार्ट होते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया कि बीज के पास कुछ मैथमेटिकल एबिलिटी होती है। स्टार्टिंग में तो उन्होंने रैंडमली चूज़ किया बट ट्रायल्स एंड एरर के बाद उनमें मैथमेटिकल एबिलिटीज डेवलप हो गई थी और वो हनी बीज ये समझने लगी थी कि ब्लू मतलब होता है +1 और येलो मतलब होता है -1। तो अगर वो एंट्रेंस पर येलो डॉट्स को देखती तो उस साइड को चूज़ करती जहाँ पर एंट्रेंस के कंपैरिजन में नंबर ऑफ डॉट एक कम है। एंड अगर वो स्टार्टिंग में ब्लू को देखती तो वो इसमें +1 करती और उसी साइड को चूज़ करती। तो इस तरह हनी बीज ने बेसिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया। उनके छोटे ब्रेन की कैपेसिटी होने के बावजूद भी हनी बीज के ब्रेन में 1 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अगर इसको इंसानी हार्डवेयर से कंपेयर करें देन हमारे पास 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। पर अगर हम इंसानों से काफ़ी छोटा ब्रेन इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो ये चीज़ हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में एक होप देती है। हनी बीज जैसा टाइनी ब्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की फ्यूचर डेवलपमेंट में एक रोल मॉडल हो सकता है, रैपिड लर्निंग को इम्प्रूव करने में। नाउ
हनी बीज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को भी समझ सकती हैं, जैसे कि जीरो कुछ नहीं बल्कि एक नंबर है और इसके साथ ही साथ ये इंसानी इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। बट भले ही जीरो की स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन हो, बट इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि अगर आप 6 साल से कम उम्र के बच्चे को जीरो के आइडिया को समझाने की कोशिश करो, देन वो चाइल्ड इस आइडिया को समझने में काफ़ी स्ट्रगल करता है। जैसे आप उसको काउंटिंग करने के लिए कहते हो तो वो 1 से स्टार्ट करता है, ना कि 0 से। जैसे उसके पास कोई टॉय होता है तो वो कहता है कि मेरे पास 1 टॉय है या फिर 2 टॉय है। पर अगर उसके पास कोई भी खिलौना नहीं होता, देन वो ये नहीं कहता कि उसके पास 0 टॉयज हैं, क्योंकि उनके लिए 0 एक नंबर नहीं है। पर हनी बीज ऐसी नहीं है, वो जीरो के कंसेप्ट को भी समझती हैं। इसके लिए फिर से कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जहाँ पर कुछ कार्ड्स के सामने डॉट्स को बनाया गया एंड हनी बीज बिल्कुल पहले की तरह अगर कम डॉट्स को सिलेक्ट करती तो उनको स्वीट वाटर मिलता एंड इसी तरह उनको कम नंबर को चूज करने के लिए ट्रेन किया गया। बट जब उनको नंबर की बजाय एक ब्लैंक कार्ड दिखाया गया तो उन्होंने एक काफ़ी सरप्राइजिंग रिजल्ट शो किया, क्योंकि इस बार उन्होंने ब्लैंक कार्ड को चूज किया। मतलब हनी बीज ने ब्लैंक कार्ड को एक क्वांटिटी की तरह कंसीडर किया, उन्होंने जीरो को एक नंबर की तरह ट्रीट किया। और ये हमारे लिए एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी कि एक हनी बी के दिमाग ने कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट के आइडिया को समझ लिया। इसका मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को भी समझ लेती हैं। ना इसके अलावा हनी बीज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को काफ़ी जल्दी सॉल्व कर सकती हैं, जिसमें हमारे कंप्यूटर्स कई दिनों तक बिजी रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये काफ़ी ऑप्टिमम रूट को फाइंड कर सकती हैं अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। सेल्समैन प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए हमारे कंप्यूटर्स शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड करते हैं, हर एक पॉसिबल पाथ की लेंथ को कंसीडर करके और शॉर्टेस्ट रूट को चूज करके। पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह डिस्कवर किया है कि हनी बीज फ्लावर्स के बीच कोई शॉर्टेस्ट पाथ को नहीं ढूंढती और उनको शॉर्टेस्ट रूट को देखने के लिए कई सारी पॉसिबिलिटीज को एनालाइज नहीं करना पड़ता। दरअसल इस टाइप की एक्टिव मेमोरी लार्ज एनिमल्स में पाई जाती हैं, बट हनी बीज ने हमारी इस सोच को गलत साबित किया। पर कहानी केवल यहीं तक खत्म नहीं होती। फूड सोर्स को ढूंढने के बाद वो वापस जब अपने नेस्ट में आना चाहती हैं, पर वो रिटर्न करते वक्त एक वैगल डांसिंग पैटर्न में आती हैं। अब हनी बीज का ये वैगल डांस बाकी की कॉलोनीज को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, और अगर कोई दूसरी बी उस सेम फूड सोर्स से आती है, देन रोटेशन एंगल, फीडिंग स्टेशन एंड हाइव के साथ मैच करता है। हनी बीज बेसिकली सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट एंड पोलराइज लाइट को डिटेक्ट कर सकती हैं एंड देन अपनी आंखों का यूज़ करती हैं एज अ सोलर कंपास, जिससे वो सन की प्रिसाइज लोकेशन जान सकती हैं किसी भी टाइम। इसके अलावा उनकी इंटरनल क्लॉक मदद करती हैं सन की नई पोजीशन को जानने में। जब वो स्काई में ट्रैवल करती हैं तो हनी बीज पर्टिकुलर एंगल अपने सोलर कंपास और इंटरनल क्लॉक से बनाती हैं। डांस करते वक्त उनका स्पेशल डांस कई सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे कि फूड कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। जितना ज़्यादा वो डांस के पाथ में टाइम स्पेंड करेंगी, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा दूर फूड होगा। और अगर डांस का टाइम पाथ कम है, देन फूड सोर्स नज़दीक में ही मौजूद है। तो इस तरह फूड सोर्स के मिलने के बाद वो अपनी बाकी कॉलोनीज की मदद करती है, जिससे कि वो भी उस फूड सोर्स तक पहुंच जाए। तो इन सब रीजन के चलते मैथमेटिशियन से मानते हैं कि हनी बीज नेचर की सबसे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है। मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसकी शैडो हम हनी बीज में देख सकते हैं। तो ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।